8.4 का पहला है, क्या करें, त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन को कोट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, अगर आपको जितना भी फॉर्मूला लिखा है वो याद होगा तो अपने आप इसको हम कोट में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर याद नहीं है तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं बाबू, उसको याद करना नेसेसरी है। ठीक, चलिए पहला नंबर क्या दिया है, साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या दिया है, साइन ए। पहला है साइन ए, साइन ए। इसको हम किस तरह लेकर जा सकते हैं कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में इसको कैसे लेकर जा सकते हैं, हमको जाना कहाँ है ये देखना है। ठीक है, और फार्मूला को उस तरह से, उस अनुकूल से हम अपने दिमाग में सेट करेंगे कि हमको यहां तक पहुंचा दे, कोर्ट ए तक। अगर हमको कहीं जाना है तो हम घर से अपने पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमको किस किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, वो तो हम पहले डिसाइड करते हैं घर में, इन्हें कि अब चलने के वक्त हम सोचते हैं कि इधर से जाएं, उधर से जाएं, उधर से जाएं। ठीक है, इसमें चलने से पहले हम सोचेंगे, दिमाग में अपने एडजस्ट कर लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा जो मेरा कोर्ट में पहुंचेगा ये। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं साइन ए को हमको कोर्ट में लेकर जाना है। तो कोर्ट में लेकर जाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा बराबर हम लिखाए थे व्युत्क्रम संबंध में कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, 1 कोसेक थीटा। तो इसको पहले हम कोसेक में कन्वर्ट करेंगे। वन बटे कोसेक ए। ठीक है, साइन का क्या होता है, 1 बटे कोसेक ए। तो 1 बटे कोसेक थीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या, कि रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये देखिए अब कोट के पद में आ गया ये। ठीक है, अब दूसरा उसी तरह हमको लाना है, किसको, सेक को, सेक। अब सेक पर चलते हैं, सेक पुनः सेक ए। सेक ए को हम कैसे लेकर जा सकते हैं कोर्ट में। तो कोर्ट में लेकर जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसका फिर करेंगे रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोट थीटा, 1 बटे कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा डील कर लेते हैं। इसके नीचे एक छिपा हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कोट स्क्वायर ए। ठीक है, जब कोट स्क्वायर से 1 में करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर में कोट स्क्वायर से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, रूट को दोनों में बंटवारा कर देते हैं। रूट को क्या करेंगे, चलिए दूसरा ही ले लेते हैं, खटल। रूट को हम बंटवारा कर देते हैं, ऊपर वाले को भी दे देते हैं और नीचे वाले को भी। कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे रूट अंडर कोट
स्क्वायर ए। देखिए रूट और स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। इसमें तो कटने वाला चांस नहीं है क्योंकि एक है इसमें, तो रूट अंडर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे नीचे क्या बचेगा, सिर्फ कॉट ए। चलिए इसका आंसर हो गया, पहला का ये आंसर था। अब दूसरा क्या कर रहा है, टेन ए को भी हम कॉट में परिवर्तन करेंगे, तो फिर क्या दिया है, टेन ए। तो टेन ए को हम परिवर्तन करेंगे कॉट में, तो व्युत्क्रम संबंध में क्या बताए थे, टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 1 बटे कोट ए हो जाएगा। ठीक है, हम तीनों का आंसर निकाल चुके हैं। सबको क्या करें, साइन सेक कोट, टेन को क्या कर रहा था, कोट में परिवर्तन करने, तो कोट में हम इसको भी कर लिए और इसको भी कर लिए और इसको भी कर लिए। ठीक, चलिए नोट कीजिए। एक बार और समझ लीजिए अगर नहीं समझ में आया हो तो। साइन ए, ठीक है, क्या कर रहा है, साइन ए को हमको कोट में लेकर जाना है। तो कोट में लेकर जाने के लिए सबसे पहले हमको किस रास्ते से गुजरना पड़ेगा, इसको सबसे पहले हम कोसेक में परिवर्तन करेंगे। तो कोसेक में परिवर्तन करने के लिए साइन थीटा बराबर हम व्युत्क्रम संबंध में क्या बताए थे, 1 बटे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में लाए, फिर कोसेक थीटा बराबर हम वर्ग संबंध में बताए थे क्या, कि रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट के रूप में आ गया, तो इसको इसी का छोड़ दीजिए। ठीक, फिर दूसरा क्या है क्वेश्चन, सेक ए, इसको भी हमको कोट में लेके जाना है। तो सेक ए बराबर, तो सेक थीटा बराबर वर्ग संबंध में हम बताए क्या है कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो 10 के पद में आया, हमको लाना है कोट में। तो कोट में लाने के लिए फिर हम चल गए कहाँ, व्युत्क्रम संबंध में। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या था, 1 बटे कोट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर हम दे दिए, स्क्वायर से हमको घबराना नहीं है, स्क्वायर जैसे है वैसे हम दे दिए। सिर्फ फार्मूला का यूज किए कि 1 थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा होता है। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ठीक है, 1 बटे कोट स्क्वायर है। फिर इसके नीचे एक छिपा हुआ है, दोनों का एलसीएम लिए, तो एलसीएम लिए तो क्या हुआ, रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बटे कोट स्क्वायर ए। फिर यहाँ पर देखिए हम क्या किए कि रूट को अलग अलग कर दीजिए, इसको थोड़ा हल करना जरूरी है, लेकिन यहाँ भी आ गया है कोट स्क्वायर कोट के पद में, लेकिन इसको थोड़ा डील कर दें और थोड़ा आगे बढ़ा के हम किए। तो इसमें क्या किए, दोनों को रूट से अपने अपने रूट दोनों को बंटवारा कर दीजिए, ऊपर वाले को दे दिए रूट और नीचे वाले को देने के बाद क्या हुआ कि स्क्वायर और रूट कट गया, बचा क्या, रूट अंडर कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कोट ए। ठीक है, अब तीसरा आ गया क्या, टेन ए को हम कर रहे हैं कोट में परिवर्तन। तो कोट में परिवर्तन करने के लिए इसमें तो फॉर्मूला बताए थे क्या, व्युत्क्रम संबंध में टेन थीटा बराबर 1 बटे कोट थीटा। चलिए आज का क्लास इसी का समाप्त करते हैं, हमको दूसरे क्लास के लिए अब दूसरे दिन देखेंगे।